देखिए, नीतीश सरकार इस चुनावी साल में लगातार हर वर्गों को कह सकते हैं कि तोहफा देती हुई दिखाई दे रही है और ऐसे में श्रमिकों के लिए भी एक बड़ा फैसला, बड़ा ऐलान किया गया है कि न्यूनतम मजदूरी जो है वो मजदूरों की बढ़ाई गई है। बता दें कि नीतीश सरकार ने चुनावी साल में श्रमिकों को लेकर बड़ा फैसला किया है। श्रम संसाधन विभाग ने एक अधिसूचना जारी कर ये जानकारी दी है। इस अधिसूचना के मुताबिक श्रमिकों की न्यूनतम मजदूरी में बढ़ोतरी की गई है। नई मजदूरी दरें 1 अक्टूबर 2025 से प्रभावी होंगी। अधिसूचना के मुताबिक अति कुशल कामगारों को प्रतिदिन 660 रुपए, कुशल कामगारों को 541 रुपए, अर्ध कुशल कामगारों को 444 रुपए और अकुशल मजदूरों को 428 रुपए न्यूनतम मजदूरी दी जाएगी। इस अधिसूचना के बाद बिहार में राजनीति भी शुरू हो गई है। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के इस फैसले का हम स्वागत करते हैं, जिसमें उन्होंने न्यूनतम मजदूरी को बढ़ाने का घोषणा किया है, ऐलान किया है। निश्चित रूप से इससे हमारे कामगार भाई बहन जो हैं उनके जीवन में आर्थिक समृद्धि आएगी, उनका जीवन स्तर बेहतर होगा। एनडीए की डबल इंजन की सरकार मोदी जी की विजन में और नीतीश जी की कर्मठशीलता के कारण से लगातार हर वर्ग के लोगों का ध्यान रखते जा रही है। नीतीश कुमार जी ये बताएं कि पिछले 20 वर्षों में उनकी निकम्मी नकारी सरकार ने बिहार के श्रमिकों को कुशल बनाने के लिए कौन से प्रयास किए और कितने श्रमिक उन्होंने कुशल बनाए। दूसरी बात, उन्होंने न्यूनतम वेज बढ़ा दिया। श्रम तो है नहीं, काम तो है नहीं, तो वेज मिलेगा कैसे? मजदूरी के लिए तो दूसरे राज्यों में ही जाके यहाँ के मजदूरों को गम और गालियां खानी है। आपके यहाँ काम होगा तब ना मजदूरी मिलेगी। देखिए, यही असली सामाजिक न्याय है। श्रमिकों के न्यूनतम मजदूरी में वृद्धि एक सरकारी निर्णय मात्र नहीं, बल्कि यह गरीब, मेहनतकश वर्ग और श्रमिक वर्ग के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने का माननीय नेता नीतीश कुमार जी का संकल्प भी है। विपक्ष केवल नारेबाजी करता है और नीतीश कुमार जी धरातल पर उतरकर काम करते हैं। श्रमिकों की सुरक्षा योजनाएं हो या उनके कल्याण की योजना हो या अब न्यूनतम मजदूरी में वृद्धि हो, यह दर्शाता है कि बिहार में यदि श्रमिकों के हितों का असली संरक्षक कोई है, उनकी चिंता करने वाला कोई है, तो केवल और केवल नीतीश कुमार जी हैं। और देखिए, बिहार में अपनी सियासी जमीन एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी तलाश रहे हैं और इस बीच एक बड़ा दावा कर दिया है कि बिहार में मुसलमानों का कोई नेता नहीं है। और इस दावे के बाद सब बिहार की सियासत में सुलग गई है। अलग अलग पार्टियां मुसलमानों को लेकर के क्या सोचती है, किस तरीके से खुद को हितैषी बता रही है, आपको इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। बिहार चुनाव में मुसलमान वोटर्स हमेशा से एक बड़ा फैक्टर रहा है। हर पार्टी अपने अपने हिसाब से मुसलमानों की हितैषी बनती है, खुद को मुसलमानों का नेता जताने की कोशिश करते हैं। इसी बीच अब एआईएमआईएम नेता असदुद्दीन ओवैसी ने कह दिया है कि बिहार में सभी जात